वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका खैर मकदम है। ये एक नए दौर, एक नई सोच और एक नए सफर की कहानी है। जब चिनारों के साए तले नए ख्वाब जन्म लेते हैं तो जिंदगी अपनी एक नई राह तलाश करती है। आज की ये किस्त उन्हीं ख्वाबों के नाम, उन नौजवानों के नाम जो अंधेरों से निकलकर रोशनी का सफर लिख रहे हैं। एक जमाना था जब दुश्मन की सरहद के उस पार बैठे साजिशी अनासिर कश्मीर के मासूम नौजवानों के जहनों में नफरत की जहरीली हवा भर रहे थे। उन्होंने मजहब के नाम पर आजादी के झूठे नारे लगाकर इस वादी की सदियों पुरानी सूफी तहजीब के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। पाकिस्तान का मकसद वाज़ेह था, कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करना, सोशल मीडिया के जरिए झूठी वीडियोस, जाली दास्तानें और नजरियात फैलाकर ऐसी नस्ल तैयार करना जो अपनी ही मिट्टी से बेगाना हो जाए। पाकिस्तान सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हमारे देश के युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को गलत रास्ते पर भटका रहा है। उनको मोबिलाइज करके उनको मिलिटेंसी की ओर बढ़ा रहा है। नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को खराब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता। कश्मीर का बहुत नुकसान हो गया इस मिलिटेंसी की वजह से गुज़श्ता 32-33 साल में। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहाँ डेवलपमेंट करे, वहाँ तरक्की करे। हम पाकिस्तानी अवाम तरक्की करे, उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं। वो भी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, हमारा मुल्क भी खुशहाल रहे, कश्मीर के अवाम भी खुशहाल रहें, यहाँ भी तरक्की हो। ये इंतहा पसंदी सिर्फ बंदूक की नहीं थी, ये सोच की जंग थी, सूफियाना रिवायात, इंसानियत और मोहब्बत के खिलाफ। मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा तहजीबी कश्मीर है, मॉडर्न प्रेजेंट कल्चर ऑफ कश्मीर, इसका बानी शाह हमदान, लाल देद और नूरुद्दीन वली है। इन तीन अजमतों ने मौजूदा तहजीब को जन्म दिया है। आज तक जो हमारी तहजीब है वो रूहानी तहजीब है। उस रूहानी तहजीब में जो जमूद आया था, उस जमूद को हज़रत शाह हमदान ने ख़त्म किया और एक रूहानी इनकलाब की जड़ें यहाँ पर पुख्ता की। बुद्धिस्ट कल्चर, चेविस कल्चर और इस्लामिक कल्चर, ये मिक्स कल्चर, एक कंपोजिट कल्चर बना जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं। तो हमारा मिक्स कल्चर है। वक्त बदल गया, अब नौजवान इल्म, अमन और तरक्की के अलमबरदार बन चुके हैं। हम मिलिटेंसी के खिलाफ है। मुझे जो आज़ादी एक दफ़ा जो मिली है हिंदुस्तान में, जो मुझे एक दफ़ा आज़ादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूँ। पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी। उन्होंने दो किस्म के लोग तैयार कर दिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए, न अलहदगी चाहिए। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी।
शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। नया कश्मीर, नए ख्वाब, नई उम्मीदों और नए मौक़े का कश्मीर है। यहाँ के नौजवान अब पूछते हैं पाकिस्तान ने दिया क्या, और खुद ही जवाब देते हैं हिंदुस्तान ने मौका दिया। नौजवान की बात आती है तो पिछले 70 सालों में हमें किसी ने पूछा नहीं। एंड जब हम मिशन यूथ की बात करें, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक चांस दे नौजवान को आगे आने के लिए। और हमारे अगर हम देखें म्यूनसिपल वार्ड्स में, पंचायत हलकों में एक यूथ क्लब्स क्रिएट किए गए जहाँ पे नौजवान अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी आनी है। मेरे हिसाब से तो एजुकेशनली भी हम लोग बहुत ग्रो करेंगे IIT के जम्मू में आने से। इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ जनरेट होएगी। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नंबर 3 फाइनेंशियली जो वीक सेक्टर है उसको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगा। बाहर से लोग आएंगे, एक इंटरकल्चर जनरेट होएगा। एक तो यहाँ पे जो टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है, चाहे वो करगिल हो, चाहे लेह हो, ज़ांस्कार हो, उनका इकोनॉमी जो है नेचुरली खुद ब खुद उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। कश्मीर में तालीम का एक नया दौर शुरू हुआ है। IIMs, IITs, स्कॉलरशिप्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने हर गांव के बच्चे को दुनिया के साथ जोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में जो ये IIM खुला, जो कि जम्मू में एक कैंपस है, इसका मेन कैंपस, और कश्मीर में इसका एक ऑफसाइड कैंपस बनेगा। ये 20th IIM है हमारे देश का। तो यहाँ पे भी जो एक लोकल यूथ है उनकी एनर्जी चैनलाइज करने का एक बहुत अच्छा ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि उनको भी अब अवेयरनेस हो रही है कि हम भी IIMs में जा सकते हैं। वो फिजिकली IIMs में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं मैनेजमेंट एजुकेशन के वो बढ़ते जाएंगे, और क्वालिटी एजुकेशन विल बी एट द डोर स्टेप ऑफ दी स्टूडेंट्स। आर्मी गुडविल स्कूल्स और मिशन यूथ जैसे प्रोग्राम्स नए ख्वाबों को हकीकत बना रहे हैं। मिशन युवा सरकार का जो जम्मू कश्मीर सरकार का एक बहुत मूवमेंट है एंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए। हम आगे आने वाले कई सालों में हम जम्मू कश्मीर को एक बिजनेस हब बनाना चाहते हैं, जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ लोगों को लेके जाना चाहते हैं। इसके तहत मिशन युवा में बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो लाए गए हैं। ये बहुत लाभदायक स्कीम है, जिसको कोई छोटे स्तर का बिजनेस खोलना है, कुछ भी हो सकता है, कोई रिटेल शॉप हो सकती है, कोई टेलरिंग यूनिट हो सकता है, कोई किसी को साइबर कैफे या किसी को CSC सेंटर का करना है, किसी को कोई भी छोटे स्तर का बिजनेस करना है तो वो इसमें कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ J&K की एक प्राइम स्कीम है, और ये जो स्कीम है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो एंटरप्राइजेस बनते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक स्कीम है। और ये बताते हुए मेरे को आपको बहुत खुशी होती है कि लगभग 3000 एप्लीकेशंस हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अप्रूव हुए हैं DLIC कमेटी के द्वारा। और जब आप 3000 एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत कम समय में, कुछ ही महीनों में, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आप ऑनलाइन आते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर हमारी मशीनरी लग के आपको हर स्टेज पे सपोर्ट करती है। खेलो इंडिया जैसे मंसूबों ने कश्मीर के खेल के मैदानों में नई जान डाल दी है। ये जो हिस्टोरिकल इवेंट जम्मू कश्मीर में हुआ पहली बार, वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया, इससे बहुत ज़्यादा टैलेंट अनमास्क हुआ। और इस टैलेंट को, जैसे आज आपने देखा मोहसिन अली ने, जो जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी है, उसने 1000 मीटर K1 में गोल्ड मेडल हासिल किया। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई राह, नई उम्मीद जो इस खिलाड़ी ने दिखाया कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्कीइंग, हर खेल में कश्मीरी नौजवान चमक रहे हैं। ये नौजवान अमन के सफीर हैं। कारोबार के मैदान में भी नौजवान अब आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई रिवायत नहीं थी कि हम ये ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस लगाएं। छोटे छोटे ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस लगते थे, लेकिन वो लोकलाइज्ड होती थी।
अब जो है हमने कोशिश की है कि इसको एक नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करें, ताकि इसमें न सिर्फ कि यहाँ के एग्जिबिटर्स शिरकत करें, बल्कि बाहर दूसरी रियासतों से, दूसरी स्टेटों से, यूटीज से लोग यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। तो जो आज का ट्रेड शो है, इसमें आपने देखा कि 13 स्टेटों से लोग आए हैं, एग्जिबिटर्स आए हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस करा है। इसी तरह से बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स, मतलब जहाँ एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ मिलके जो है वो देख के अपने नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ये है नया कश्मीर, यही है हद परवाज, जहाँ मौके की कोई हद नहीं। अब जरा उस पार देखिए, पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जहां नौजवान घुटन महसूस करते हैं। पॉलिटिकल डिनायल, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट, मिलिट्री प्रेशर और दीगर तरह के दबाव ने उनके ख्वाबों को रौंद डाला है। इस्लामी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान का मीडिया भी है, पाकिस्तान के सियासी जमातें भी हैं, पाकिस्तान की मजहबी जमातें भी हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो खेल खेलना चाहती हैं। आने वाले वक्त में जो फलस्तीन में ज़ियाउल-हक ने इनसे खिलवाड़ कराया था, लेकिन हम उनको ये पावर करा देना चाहते हैं कि ये कश्मीर है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये वाना नहीं है, ये पेशावर नहीं है, ये बलूचिस्तान नहीं है। यहाँ के गरीब का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के मजदूरों का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के तुलबा का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, तुलबा के यही इनकलाबी वारिस है जो आज इस शहीद चौक में खड़े हैं। तो मैं आपको ख्वाज अकीदत पेश करता हूँ, आपके नजरियात को, आपकी हिम्मत को, आपकी जरूरत को मैं 1000 बार सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने साम्राज्यों को ललकारा, जिन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों को ललकारा, जिन्होंने ISI को ललकारा, और तारीख गवाह है कि इन इनकलाबी तुलबा ने हर दौर में इन जालिमों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमारे ऊपर फायरिंग करके हमारे नौजवानों को, एक नौजवान को शहीद किया गया और 19 जो नौजवान हैं वो आज भी CMH के अंदर उनको गोलियां लगी हुई हैं, वो ज़ख्मी हैं। और दूसरी तरफ रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है, बल्कि उनको उठाकर पाबंद सलासल किया जा रहा है। वो देख रहे हैं कि भारत के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में जिंदगी बदल चुकी है। चिनारों के साए तले एक नई रोशनी जाग उठी है, वो रोशनी जो हर कश्मीरी के दिल में भारतीयत, इंसानियत और अमन का पैगाम बनकर चमक रही है। यह है कश्मीर का असल चेहरा और यह है इसकी असली कहानी। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए